हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैंने पिछले वीडियो में आपको कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी कि आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख करके अपने कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो। पैसेज जो सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी उसमें शायद आपको थोड़ी सी मदद मिल रही होगी। मैंने तीन चार चीज़ें आपको बताई थी कि पहले तो आपको टाइम ही होना चाहिए एग्जाम में। जब आपके पास टाइम नहीं होगा तो आपको पैसेज को सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता, आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो टाइम आपके पास एनफ होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको गलती ना हो उसके लिए मैंने चीज़ें ये बताई थी कि पहले आपको क्या करना है कि पैसेज को देखना है कि पैसेज छोटा है या बड़ा है। अगर पैसेज ज़्यादा बड़ा है तो आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम जाता है। आपको क्वेश्चंस को देखने हैं कि क्वेश्चंस किस बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस में, ठीक है। और तीसरा, आपको क्वेश्चन जब रीड करेंगे तो क्वेश्चन रीड करते टाइम उनके की पॉइंट्स बना लेना, पेपर में लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, उस पैसेज को पढ़ना है और जहां पर वो की पॉइंट मिले बस उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। और फिर क्या करना है, आपको आंसर करना है। जो मेनली पैसेज की थीम, पैसेज का टाइटल, पैसेज की जो टोन है वो सब पूछता है, तो उसके लिए आपको पैसेज पढ़ना ही होता है पूरा का पूरा। तो आप ये ध्यान में रखिए कि पूरा पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग निकालने मत बैठ जाइए कि आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको दूसरी लैंग्वेज में। जो भी आपका इंग्लिश है तो हिंदी में, हिंदी है तो इंग्लिश में। तो आप जो पैसेज को सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको ट्रांसलेट नहीं करना है वहाँ पे सिर्फ आपको समझना है, खुद को समझना है कि उस पैसेज में किस बारे में बात की जा रही है। तो कई बार क्या होता है ना कि चीज़ें बहुत सिमिलर हो जाती हैं, टोन वगैरह पूछने में, पैसेज के जो अबाउट पूछने में काफ़ी जो टाइटल है वो सिमिलर हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना कि किस बारे में बार बार बात की जा रही है और किस जो उसके जो पैसेज जो वो पूरा दिया गया है वो मेनली किस बारे में बात की जा रही है, आप उसी को जो है टिक करेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का एक पैसेज और सॉल्व करेंगे जिसमें आपको चीज़ें और थोड़ा सा समझ में आएंगी। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं आप। अगर आपकी तैयारी में जो भी अगर थोड़ा बहुत मदद मिल पा रही है तो आप हमसे जुड़ करके तैयारी को अपनी थोड़ा सा और जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पैसेज में पहले आपको दिखाता हूँ। तो ये पैसेज है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये पैसेज बहुत बड़ा नहीं है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इस पैसेज को आप खुद ही पढ़ सकते हैं और इसके बाद क्या है, इसके आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पैसेज को सबसे पहले पढ़ते हैं। छोटा पैसेज है तो आप पढ़ सकते हो क्योंकि इसको पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट आपको लगना है और आप पैसेज को पढ़ करके इसका जो है ओवरव्यू ले सकते हैं। या तो फिर आप सीधा जो मैंने बताया है क्वेश्चन नोट करिए, की पॉइंट बनाइए, जितने में भी आप कंफर्टेबल, जिसमें भी महसूस कर रहे हैं वो करिए, ठीक है। बड़ा पैसेज है तो आप ध्यान रखिए पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है कि उसमें पैसेज का टाइटल ना पूछा हो क्वेश्चंस में, तो आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत क्या है, आप डायरेक्टली वहां वहां से क्वेश्चन जहां जहां से पूछा वहां वहां से निकाल लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। पैसेज जो पूरा पढ़ना होता है, देखिए पूरा जो पैसेज पढ़ते हैं और उसका थोड़ा सा समझते हैं कि उस पैसेज में क्या बात की जा रही है, ये उनके लिए है जो जो क्या है ना, पैसेज बहुत अच्छे से बना लेते हैं, जिनको जिनकी इंग्लिश थोड़ा सा अच्छी है, जो एडवांस लेवल की तैयारी है जिनकी, जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आती है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, मुझे पता है अच्छे से, मुझे भी यही प्रॉब्लम होती थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको क्या है ना, इंग्लिश को समझने में उसका जो मीनिंग है कि पैसेज में किस बारे में बात हो रही है, मतलब थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। जो लोग ऑलरेडी पैसेज को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जो एडवांस इंग्लिश में, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो मिड में हैं, जिनको मिस्टेक्स हो रही हैं या जिनको चीज़ों को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और चीज़ों को समझ भी सकते हैं इस पैसेज से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। तो ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन देखे। तो पहले आपको देखना है कि आइडेंटिफाई द फैक्ट दैट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा जो है इसमें ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं। इन द मिड 1930s, two ambitious Persian chemists set out to answer a question. They worked at a perfume house distilling cakes, and by night the men conducted experiments hoping to discover the chemical difference between organic and inorganic material. The centuries perfume was seen as a protection from disease which was thought to be transmitted through infected air. They thought the only indication of these infections was the smell, and thus the best way to preserve health and extend life was to purge one's environment of these bad smells. Bathing, particularly in hot water, was considered a dangerous invitation to sickness.
नेपोलियन वेंट थ्रू 60 बॉटल ऑफ परफ्यूम अ मंथ. He doused himself in it, bathed in it, he drank it, dilute it with water or wine, and kept a bottle beside him on the eve of every battle. तो कुल मिलाकर के पूरे पैसेज में ये बोला गया है कि जो मिड 1830 के टाइम पे दो जो है पर्सियन केमिस्ट थे, वो एक जगह काम करते थे परफ्यूम हाउस में, और वहाँ पर क्या है ना केक बनाते थे वो लोग. तो वो क्या है रात में क्या करते थे कि एक्सपेरिमेंट्स करते थे, और ये मतलब उम्मीद में कि जो केमिकल डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल है उनके बीच में जो है उसको डिस्कवर करेंगे. फॉर सेंचुरीज परफ्यूम वॉज सीन एज प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज. मतलब ऐसा सदियों से माना जाता था कि जो परफ्यूम है वो डिसीज से जो है क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, जिस क्या जो डिसीज है वो क्या गंद हवा की वजह से जो है फैल जाते हैं, तो वो क्या है ट्रांसमिटेड होते हैं. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ट्रांसमिटेड होते हैं. और इसके बाद यहाँ पर आगे बात की गई है कि एक सेकेंड, यहाँ पर आगे बात की गई है कि जो यहाँ पर देखिए क्या गया, ये नेपोलियन जो है उसके बारे में बताया गया है कि क्योंकि पहले क्या होता था कि गर्म पानी से नहाना बीमारी को जो है बुलाने जैसा माना जाता है. गर्म पानी से अगर आप नहा रहे हैं तो बीमारी को बुला रहे हैं, तो इसलिए आप नहाइए मत, क्योंकि जब आप नहाएंगे नहीं तो स्मेल करेंगे, तो स्मेल करेंगे तो उसके लिए परफ्यूम की जरूरत होगी. तो नेपोलियन क्या करता है कि कम से कम 60 बॉटल परफ्यूम की जो है वो एक महीने में जो है यूज कर लेता था. उसको क्या लगता, वो क्या अपने आप को परफ्यूम में डुबकी लगाता था, उससे नहाता था, उसमें उसको पीता भी था इवन. ठीक है, जो वाटर है जो अपना वाइन है उसमें उसको मिला लेता था. और वो क्या करता था अपने साइड में एक बॉटल जो रखता था, हर जो बैटल होता था ना उस बैटल में भी जो है परफ्यूम को अपने साइड में रखता था. तो मतलब इतना कुछ बोला गया इस पूरे उसमें, मतलब परफ्यूम के बारे में ओवरऑल बात की गई है. तो अब क्या करें, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको पहले क्वेश्चन में ये बताना है कि क्या सही है क्या गलत है. ठीक है, तो कौन सा सही है वो फाइंड करना, मतलब इनमें से तीन में से चार में से तीन गलत होंगे, एक सही होगा. तो एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड टू फाइंड आउट इट इफ द बाथिंग वाटर कुड बी हॉट. तो ये तो बिल्कुल गलत है. मतलब ये इस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट थोड़े ना होता था कि इसको फाइंड करना है कि जो बाथिंग वाटर है वो क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, जो भी है वो ये तो बेकार है, फालतू में ऑप्शन है. बिटर आलमंड्स एंड ऑरेंज वर यूज टू ट्रीट, ये कोई मतलब नहीं इसका. दे बॉट यूजिंग परफ्यूम वुड पर्ज द एनवायरमेंट दस प्रिवेंटिंग डिसीज. ठीक है, तो क्या कहते हैं इसमें बताया गया है कि अगर आप परफ्यूम यूज करते हैं तो जो एनवायरनमेंट में जो जो प्रिवेंटिंग जो डिसीज हैं उससे क्या है आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, उससे आपको खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उससे. तो इस बारे में जरूर कहा गया है. बाथिंग इन हॉट वाटर वाज कंसीडर्ड सैक्रेड. तो ये तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका थर्ड नंबर हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स जो है बताना है आपको किसका, डाउज्ड का एंटोनिम्स बताना है. तो आप देखेंगे डाउज्ड यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ, ही डाउज्ड हिमसेल्फ इन इट. अपने आप को उसमें क्या कर लेता था, एकदम पूरा भिगा लेता था, पूरा एकदम डुबा लेता था, मतलब गीला कर लेता था. कुल मिला के डाउज्ड का मतलब होता है डूबा हुआ. कुल मिलाकर के अपने आप को खुद को गीला कर लेता था, उसमें नहा लेता था. ठीक है, तो डाउज्ड मतलब गीला, और ड्राउटी मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, सूखा. ड्राई ड्राई सूखा होता है ना, तो ये क्या है ड्राउटी मतलब सूखा हुआ. तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो ये हो जाएगा. ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि ये कई बार क्या होता है ना कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आपको फिर वो वोकैब वाली बात आ जाती है ना, फिर आपको पैसेज से तो कोई लेना देना नहीं, बट फिर भी आपको क्या है ना एक थोड़ा सा जो है वो आइडिया लगाने की कोशिश करना है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है हो सकता है. जैसे यहाँ पर ही डाउज्ड हिमसेल्फ इन इट. ठीक है, तो इन इट अब क्या है, परफ्यूम की बात हो रही, परफ्यूम में डाउज्ड हो जाता है, मतलब क्या होता होगा, ऑब्वियस सी बात है बात कर लेता था वो, बात कर लेता था, उसको पी लेता था, अपने वाटर और वाइन में मिलाता था, ये सब चीज़ें बताई गई हैं. तो वो गीला करने की बात हो रही है यहाँ पर. तो डाउज्ड का जो अपोजिट हो जाएगा वो ड्राउटी हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा समझाने लायक नहीं है, जिसको आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा. नेक्स्ट जो देखेंगे कि अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, जो अप्रोप्रिएट टाइटल है, जो इसका सही टाइटल हो सकता है पैसेज का, वो क्या हो सकता है. अब देखिए यहाँ पर कि टू एम्बिशियस बेकर्स. तो यहाँ पर बेकर्स के बारे में तो थोड़ी सी बात की गई है, मेनली जो बात की जा रही है वो परफ्यूम के बारे में बात की जा रही है. नेपोलियन के बारे में बात की जा रही है क्या, बिल्कुल नहीं, नेपोलियन के बारे में बात ही नहीं की जा रही है, क्योंकि नेपोलियन के का तो रेफरेंस दिया जा रहा है कि नेपोलियन भी परफ्यूम को कैसे कैसे यूज करता था वो बताया गया है.
प्रोटेक्शन ऑफ डिसीज, डिसीज से प्रोटेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। मेन चीज आ रही है परफ्यूम, परफ्यूम को शुरू से लेकर के एंड तक परफ्यूम 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 के बारे में बात हो रही है। तो परफ्यूम तो इसमें कुछ है ही नहीं। ब्रेक थ्रू ऑफ परफ्यूम, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकंड, ब्रेक थ्रू ऑफ परफ्यूम, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पैसेज, जो पैसेज की सेंट्रल थीम है वो क्या है, किस बारे में बात हो रही है। प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डिसीज, व्हाई नेपोलियन यूज परफ्यूम, हाउ यूजिंग परफ्यूम केम इनटू एग्जिस्टेंस, और द डिस्टिलिंग ऑफ केक। तो यहाँ पर केक्स के बारे में तो कोई बात नहीं हो रही, वो जस्ट एक बताया गया है कि दो पर्सियंस थे वो केक बनाते थे, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर ये कि वाई नेपोलियन यूज्ड परफ्यूम, परफ्यूम क्यों नेपोलियन यूज करता था ये बताया गया क्या, नहीं। यहाँ पर दिया गया है कि हाउ यूजिंग परफ्यूम केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि परफ्यूम का जो यूज है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, उसके बारे में बात हो रही है। तो परफ्यूम कैसे यूज में आया उसके बारे में बात हो रही है, कैसे एग्जिस्टेंस में आया उसके बारे में मेनली बात हो रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, की हाउ यूजिंग परफ्यूम केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। परफ्यूम के बारे में बात हो रही है। इसके बाद आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की जो टोन है वो क्या है, इमोशनल है, कतई नहीं, कहाँ से इमोशनल है, ये पूरा आपने पढ़ा, ये तो कहीं से इमोशनल नहीं दिख रहा है। इसके बाद आपको देखेंगे क्या क्यूरियस है, नहीं, ये तो इसमें क्यूरियस जैसा कुछ भी नहीं है, वो तो साफ साफ बता रहा है, एक स्टोरी जैसे आपको सुना रहा है कि क्या चीज़ है। इसके बाद प्रोवोकेटिव है क्या, नहीं, कहीं से प्रोवोकेटिव नहीं है ये है ग्रैंडियोस, ठीक है। तो इसका जो ग्रैंडियोस का मीनिंग है वो क्या होता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्रैंडियोस का मीनिंग क्या होता है। हमने एलिमिनेट कर दिया सारे ऑप्शन को कि इमोशनल नहीं है, क्यूरियस नहीं है, प्रोवोकेटिव नहीं है, तो फिर है क्या, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ग्रैंडियोस। और आप में से मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ग्रैंडियोस का सही मीनिंग क्या है। जिसका राइट आंसर होगा मैं उसके जो कमेंट है उसको, कमेंट को हाईलाइट कर दूंगा, उसको हार्ट दे दूंगा या उसको पिन कर दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में। तो आप जो है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कुछ तो आपके पास भी होना चाहिए ना होमवर्क, ठीक है। तो आई होप आपको ये पैसेज समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे चीज़ों को समझना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, हो सकेगा मैं और प्रीवियस ईयर के पैसेज आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, तैयारी को अपनी अच्छे से जारी रखिए, थोड़ा सा और मेहनत करिए, बचे हुए जो एक हफ्ता है उसमें थोड़ा और मेहनत करिए। और आई होप आपको मेरे बताए हुए चीज़ों से, मेरे बताए हुए टिप्स से जो आपको कुछ ना कुछ मदद मिल रही होगी। आपको अगर हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।